ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। दिव्य ग्रंथ है मणिरत्न माला, आलू वाले बाबा जी का विवेचन। और बात चल रही थी कंचन और कामिनी की। उसके लिए दो बहुत ही सुंदर दृष्टांतों से स्वामी जी ने समझाया और गृहस्थ जीवन की महत्वता को भी बताया कि गृहस्थ जीवन में भाव रूप से स्त्री और धन की सदुपयोग करते हुए भाव रूप से आसक्ति को छोड़ देना और जीवन जीते रहना, परमार्थ को का जो परम लक्ष्य है उसको पा जाना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब आगे, हमेशा श्रवण करने योग्य वेद और गुरु के वचन हैं। उन वचनों से ही दुख रूप संसार की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। अन्य वाक्यों का सुनना संसार की वृद्धि ही करने वाला है। संसार की वृद्धि रूप कूड़े को अंतःकरण में जमाने वाला है। संसार की वृद्धि रूप कूड़े को अंतःकरण में जमाने वाला है। अन्य वाक्य संसारी हैं। संसार के हेतु संसार में ही काम में आने वाले हैं और दुख के उत्पादक हैं। वेद वाक्य जो आत्मस्वरूप का प्रकाश करते हैं वे ही हितकर होने से श्रवण करने योग्य हैं। गुरु उन वाक्यों को अपने अनुभव सहित प्रकट करता है। वे अंतःकरण में जमकर अंतःकरण की मलिनता को दूर करते हैं और स्वरूप के बोध कराने की उपयोगी होते हैं। स्वरूप बोध कराने में उपयोगी होते हैं। जिनसे अखंडित स्वरूप की प्राप्ति हो वे ही गुरु वाक्य हैं। जो अंधेरे को नाश न करके आत्म प्रकाश न करे वे गुरु वाक्य नहीं हैं। वेद वाक्य भी गुरु वाक्य के समान महत्व वाले नहीं होते। वेद वाक्य भी जो गुरु मुख द्वारा निकलते हैं, वेद वाक्य भी जो गुरु मुख के द्वारा निकलते हैं वे अमृत रूप होते हैं। गुरु सहित वेद वाक्य वैद्य स्वरूप के बोधक नहीं हो सकते। वेद पाठी वेदों के अर्थों को बुद्धि अनुसार करता है। जो बुद्धि गम्य नहीं है उसका अर्थ बुद्धि से ठीक ठीक किस प्रकार हो वे ही वाक्य जब अनुभव से छन कर निकलते हैं तब निर्मल और बलिष्ठ होते हैं। गुरु वाक्य में गुरु की सामर्थ्य भी होती है। गुरु रहित वेद वाक्य ग्रंथ वाक्य होने से सामर्थ्य रहित होते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल ही सब जलों का आधार है, समुद्र का जल मीठा नहीं होता परंतु खारा होता है। परंतु वह ही जब बादल होकर आता है तब उसका जल खारी अंश समुद्र में रहकर निर्मल अंश रूप ऊपर जाकर आता है। इसलिए वर्षा का जल मीठा होता है। इस प्रकार वेद समुद्र समान है। वेद समुद्र समान है और गुरु बादल समान है। इसलिए वेद वाक्यों को गुरु से ही ग्रहण करना चाहिए।
ब्रह्म का निश्चय कराने वाले ही वेद वाक्य समझे जाते हैं। कर्म उपासना के हेतु वेद वाक्य नहीं है, किंतु वेद वाक्यों के सहायक हैं। गुरु वाक्य से, गुरु समागम से मन निर्मल होता है। गुरु वाक्य से, गुरु समागम से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में बोध वाक्य टिकते हैं, बोध होता है। सद्गुरु के जो वाक्य हैं वे ही वेद हैं, वेद अन्य नहीं है। वेद को अपौरुषीय माना है। गुरु अपने सब विकारों को त्याग कर पुरुषत्व के अभिमान से रहित होता है और जो वाक्य उच्चारण करता है शुद्ध चैतन्य से करता है, इसलिए वे वाक्य ही वेद हैं। अन्य वाक्य चाहे रुचिकर, जगत में हितकर, स्वर्ग आदि का बोध क्रिया कराने वाले हों, तो भी उन वाक्यों से जिस फल की प्राप्ति होती है वह सर्वदा दुख रहित नहीं होती। इसलिए वे लौकिक वाक्य हैं। अनंत काल से जीव अज्ञान में पड़ा है, इसलिए बोध वाक्यों को भी बहुत समय तक अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। इसलिए कहा है हमेशा वेद और गुरु वाक्य का श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन, जिसका आज के सत्संग में भी काफ़ी चर्चा हुई है। ओम शांति शांति शांति।